राम राम स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लॉग के रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या है? फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन log a x is equal to 2 times log x plus 1 has a unique solution या यूनिक रूट। ओके, क्लियर? तो आइडिया यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? ठीक है, तो बेसिक आइडिया लॉग कब डिफाइन होता है। ठीक, तो यहाँ पे लॉग सबसे पहले देखेंगे कि बेस कैसा है। ठीक है, ओके, तो ये डिफाइंड कब है ये देखेंगे। ठीक है, तो बेस अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो हमारा जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 1,0 पॉइंट। अगर ए 0 से 1 के बीच है तो ग्राफ हमारा जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आइडिया तब देखते हैं जब यहाँ पे इक्वलिटी ना होकर इनक्वलिटी होती है। ओके, तब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया यूज होता है। लेकिन ये डिफाइंड कब है? जब ए ग्रेटर देन 0 है एंड ए नॉट इक्वल टू 1 है और एक्स बेसिकली ग्रेटर देन 0 है, तभी ये लॉग डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इस बात का यहाँ पे हम यूज करेंगे। इसका मान लेते हैं स्टार नाम दे देते हैं। ठीक है, तो स्टार कब डिफाइंड है? जब टू टाइम, हाँ, स्टार कब डिफाइंड है? जब log ए एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स log एक्स प्लस 1। यहाँ पे ए एक्स बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए और एक्स प्लस 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बेस ई गिवन है तो ई ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगी। क्लियर? ओके, अब बात कर लेते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। ठीक है, स्टार को। ठीक है, तो स्टार क्या है हमारे पास? log ए एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स log एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? मतलब इसको log चाहते हैं कि ये log यहाँ पे हट जाए, तो ये हम 2 पावर में लेकर जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ log ए की पावर n इज इक्वल टू n log ए, इस फार्मूले का यूज करके। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं log एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर log ए एक्स। ओके, तो यहाँ से आ गया ए एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ओके, अब अगर इसको हम ओपन करें तो क्या आ जाएगा? ए एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से इक्विवेलेंट बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके पास कैसा रूट है? यूनिक रूट है। ठीक है, तो बेसिकली यूनिक रूट का मतलब क्या है? जैसे यूनिक सोल्यूशन, दो सिस्टम हमारे पास है, दो लाइन है, उनके पास यूनिक सोल्यूशन है, मतलब उसके पास वन ओनली वन रूट है। ओके, केवल और केवल एक ही रूट है यूनिक का मतलब। ठीक है, तो एक ही रूट है, इसका कहने का मतलब है अद्वितीय। ठीक है, सिंगल रूट, वन एंड ओनली वन रूट। ठीक है, ओके, तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो इसको कैसे देख सकते हैं हम? यहाँ पे ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके पास कितने रूट हो सकते हैं? दो रूट हो सकते हैं, एक x1 मान लो, एक x2। ठीक है, तो x1 x2 का निकाल लें तो क्या बनेंगे, x1 x2 इक्वल टू माइनस बी मतलब a माइनस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, ओके, डिवाइड बाई 2, ओके, 2a। तो a माइनस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ओपन करेंगे तो 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4, तो ये 4 से ये फिर 4 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 2, ओके। तो ये x1, 2 आ गया, तो इसके लिए x1 आ गया a माइनस टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4a डिवाइड बाई 2, और x2 आ गया यहाँ से a माइनस टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो यहाँ से x1 x2 के बारे में हमें ये जानकारी मिल गई कि ये डिफाइंड कब होंगे, x1 x2 जब हमारे पास अंडर रूट वाली जो क्वांटिटी है वो कैसी हो, नॉन निगेटिव हो, ओके। तो x1 x2 कब डिफाइंड होगा, ठीक है। सो जो हमारे पास इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस या फिर a प्लस टू या 2 माइनस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके पास सोल्यूशन होगा इफ x1 x2 डिफाइन होंगे, ठीक है। अब डिफाइन कब होगा, जब अंडर रूट वाली क्वांटिटी बेसिकली ए स्क्वायर माइनस 4a क्या हो, नॉन निगेटिव हो, ठीक है। तो यहाँ a कॉमन ले लो तो a माइनस 4 नॉन निगेटिव हो, तो यहाँ से क्या पता चल गया, 0 ये 4 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से हमको चाहिए प्लस वाला, ठीक है। तो एक तो ये पोर्शन और एक ये पोर्शन, ठीक है, ये मिल गया। तो बेसिकली ये हमको a की वैल्यू मिल गई, a बेसिकली क्या आ गया, या तो 0 से छोटा हो या फिर a ग्रेटर देन 4 हो, ठीक है। अब हम दो केस अगेन फिर लेकर चलेंगे, ठीक है। a लेस इक्वल देन 0 और a ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो a लेस इक्वल देन 0 अगर हम बात करें तो इसमें भी हम मान लो इसको सब डिवाइड कर लेते हैं, a इक्वल टू 0, ठीक है, और a लेस देन 0, ठीक है। अगर a इक्वल टू 0 हम कर देते हैं, ठीक, a इक्वल टू 0 कर दिया तो हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन थी वो क्या थी, ए एक्स ग्रेटर देन 0 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये दोनों होल्ड करनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो a इक्वल टू 0 जैसे ही हम रखेंगे तो a x की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है, जबकि ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्राडिक्शन का मतलब नॉट सेटिस्फाइड, ओके। तो मतलब हमारा ये वाला जो a है वो फेल हो गया, ठीक है। अब a लेस देन 0 के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। a लेस देन 0 के लिए x1 निकाल लेते हैं, ठीक है। x1 क्या है, a माइनस 2, ठीक है, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4a डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। तो x1 देख लेते हैं कैसा है, ठीक है। x1 पॉजिटिव है कि निगेटिव, ठीक है, ये हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर x1 पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो a x1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो x1 को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो x1 कैसे पता चलेगा ये निगेटिव है, तो इसका साइन देखना होगा, ठीक है। तो a नेगेटिव है तो a नेगेटिव है माइनस ये नेगेटिव माइनस 2 ऐड कर देंगे वो भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वांटिटी हो गई
निगेटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमको ये चेक करना होगा a-2 क्या ए स्क्वायर माइनस फोर ए से के अंडर रूट से बड़ा है क्या। अगर ये बड़ा होगा तो नेगेटिव कर देगा पूरे को, ठीक है। क्लियर। तो इसको अगर हमको नेगेटिव शो करना है तो बेसिकली इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो a-2 प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर ए डिवाइडेड बाई टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं a-2 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर ए डिवाइडेड बाई, इसी से मल्टीप्लाई किया हमने, डिवाइडेड बाई टू से, या फिर टू की जरूरत नहीं है, a-2 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर ए, और माइनस ये ए स्क्वायर प्लस फोर ए डिवाइडेड बाई, क्या बन जाएगा ये, टू अंडर रूट, सॉरी टू ए माइनस टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर ए, ठीक है। तो यहाँ से ये फोर ए कैंसिल हो गया, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया फोर अपॉन अंडर रूट फोर अपॉन टू डिवाइडेड बाई ए माइनस टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर ए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है, ठीक है, ये कैसी है, ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो यहाँ से a-2 भी नेगेटिव होगी, ठीक है। और ये पॉजिटिव है, माइनस साइन लगा है, तो ये भी पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है, तो ये क्वांटिटी हो गई नेगेटिव, ठीक है। और ऊपर पॉजिटिव है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या आ गई नेगेटिव। तो बेसिकली यहाँ से क्या पता चल गया कि x1 क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। क्लियर। तो ए एक्स वन कैसा हो जाएगा, ए एक्स वन, दिस इम्प्लाइज दैट ए एक्स वन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ए कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर गई एक्स वन के लिए। फिर अब यही कहानी हम एक्स टू के लिए करेंगे, एक्स टू के लिए। तो एक्स टू के लिए क्या आएगा, एक्स टू क्या है हमारे पास, a-2 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर ए डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ पे a नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या आ गई, पूरी नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो माइनस साइन लगा है, तो ये भी पूरी नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पूरा नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो एक्स टू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और ए कैसा है, नेगेटिव, तो ए एक्स टू कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो पहली कंडीशन होल्ड कर गई, ठीक है, एक्स वन एक्स टू के लिए। अब हमको क्या करना होगा, एक्स वन प्लस वन, ये जो हमारी दूसरी कंडीशन है उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये एक्स वन के लिए और एक्स टू के लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स वन प्लस वन हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स वन क्या है हमारे पास, a-2 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर ए डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पे a-2 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर ए डिवाइडेड बाई टू प्लस वन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद a-2 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ से प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर ए डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अब एक्स वन ये प्लस वन, अब ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये चेक करना है, ठीक है। क्लियर। ए कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, ए कैसा है, नेगेटिव है, ओके। और ये कैसा होगा, ये चेक करना होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें ए स्क्वायर, अगर बात करें तो ए स्क्वायर तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ए कैसा है, नेगेटिव, तो फोर ए भी कैसा होगा, नेगेटिव, और माइनस फोर ए कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसमें फोर ए माइनस फोर ए अगर हम ऐड कर दें, ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम रूट ले लें बोथ साइड, ए स्क्वायर माइनस फोर ए, तब भी ये क्वांटिटी बड़ी रहेगी। तो बेसिकली यहाँ से ये पता चल गया कि इधर आ गया ए स्क्वायर माइनस फोर ए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस फोर ए। क्लियर, ओके। तो बेसिकली ये जो आया है वो मॉडुलस ऑफ ए आया है, ठीक है। बेसिकली ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए। और हमको पता है कि मॉडुलस ऑफ ए जो होता है वो ग्रेटर इक्वल देन ए होता है, ठीक है। तो इससे लोअर बाउंड हमको यहाँ से मिल जाएगा ए, ये लेस इक्वल देन ए हो गया यहाँ से, तो ए लेस इक्वल देन ए स्क्वायर माइनस फोर ए,
ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर। तो ये क्वांटिटी कैसी है, बड़ी है, ठीक है, और ए से, ठीक है, ए से बड़ी है। तो बेसिकली ये क्वांटिटी अगर ए से बड़ी है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ओवरऑल ये बेसिकली क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। क्लियर। तो x1 + 1 क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब x2 + a निकाल लेते हैं, ठीक है। क्लियर। तो x2 + a निकाल लेते हैं। तो x2 + a क्या आएगा, x2 + 1, सॉरी x2 + 1, x2 क्या है, a-2 - √a² - 4a डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो यहाँ से क्या आ गया, a-2 - √a² - 4a + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया a - a² - 4a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, पता चल जाएगा साइन। a+1 a², ठीक है। तो यहाँ से इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव 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 आ गया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ए नेगेटिव है और ये क्वांटिटी क्यों अंडर रूट वाली पॉजिटिव है और माइनस साइन लगा है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, पूरी इधर अंदर वाली, ठीक है। अब ये वाली क्वांटिटी कैसी होगी, ये नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो बेसिकली x2 + 1 कैसा आ गया, नेगेटिव हो गया, तो ये होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। क्लियर। तो हमको क्या होल्ड करना चाहिए था, ए एक्स पॉजिटिव और x + 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे x1 x2 तो ये दोनों के लिए होल्ड कर रहा था, a x1 पॉजिटिव है और a x2 भी पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, x1 + 1 पॉजिटिव है, बट x1 + 1 नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो बेसिकली केवल यहाँ पे केवल एक ही x1 वाला सेटिस्फाइड नहीं, x2 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, x2 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, ये क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, जबकि ये पॉजिटिव आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, तो यहाँ पे x2 हमको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। केवल x1 मिल पाएगा, तो जो x1 मिल पाएगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा, ओके। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, केवल x1 क्या होगा, रूट होगा, ओके, क्योंकि यूनिक है। ये हमको चाहिए था, अगर दोनों मिल जाते तो हमको जो ए हमने लिया था वो हमको नहीं मिल पाते, a <0, ठीक है। तो यहाँ से x1 हमारा यूनिक रूट मिल गया, तो a <0 हमारे सभी पॉइंट्स सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक चीज पता चल गई कि a = 0 तो सेटिस्फाइड नहीं किया था, लेकिन a <0 सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई <0, ठीक है। एक सेट निकल आया, एक ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरा केस, जो a <4 के लिए था, ठीक है। तो a <4 के लिए बात करेंगे हम। क्लियर। केस 2, a <4, इसमें अगेन हम दो पार्ट कर लेते हैं, a = 4 और a <4, ठीक है। तो a <4 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे x1 क्या है, x1 क्या है, a-2 प्लस √a² - 4a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हमको कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, a x <0 और x + 1 <0, ये सेटिस्फाइड करना चाहिए, मतलब a x1 बेसिकली सेटिस्फाइड करना चाहिए, a x1 <0 एंड a x2 <0, और यहाँ से x1 + 1 <0 और x2 + 1 <0, ठीक है, ये सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्लियर। तो x1 + 1 अगर हम निकालें, x1 + 1 अगर हम निकालें तो a-2 प्लस √a² - 4a डिवाइडेड बाई 2 + 2, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, a
प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये कैसा होगा, ए कैसा है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, तो बेसिकली आ गया ये पॉजिटिव, ठीक है। x1 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और x2 प्लस वन निकाल लें अगर हम, a माइनस टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस टू प्लस, सॉरी, a माइनस टू माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो बेसिकली ए कैसा है, पॉजिटिव, तो ए स्क्वायर माइनस 4a के बारे में देखना होगा हमको, ठीक है, कैसा है ये। तो यहाँ से आप देखो कि ए स्क्वायर दोनों इक्वल है, और ए कैसा है, ए पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो 4a भी पॉजिटिव होगा, और माइनस 4a कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर से माइनस 4a अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब रूट ले लो, ए स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ मॉडुलस ऑफ ए ग्रेटर देन ए स्क्वायर माइनस 4a, चूंकि ए पॉजिटिव है तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली निकल आया ए ग्रेटर देन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात पता चल गई कि ए से ए बड़ा है इससे, ठीक है, ए बड़ा है इससे, तो ये भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्लियर। कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो x2 प्लस वन भी पॉजिटिव हो गया, x1 प्लस वन भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और ए x1 भी पॉजिटिव है क्योंकि ए पॉजिटिव है, और x1 कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव था, ठीक है। x1 कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, अभी हमने चेक किया है, ठीक है। x1 कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। दिखा देता हूँ कि x1 पॉजिटिव कैसे है, ठीक है। तो x1 क्या है, a माइनस टू प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, अगर a ग्रेटर देन 4 है तो यहाँ से a माइनस टू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 2। तो ये बेसिकली ये क्वांटिटी कैसी पॉजिटिव है, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो बेसिकली ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। x2 क्या हो गया, a माइनस टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है, ठीक है, a माइनस टू बड़ा है कि ए स्क्वायर माइनस 4a बड़ा है, ठीक है। तो a माइनस टू, तो ऐसा करते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो a माइनस टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाई ए माइनस टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाई 2 a माइनस टू माइनस प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4a। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया। इसको ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a डिवाइड बाई 2 ए माइनस टू प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा बेसिकली 4/2 ए माइनस टू प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है। तो बेसिकली कैसे आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, ठीक है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव था ही, ऊपर भी पॉजिटिव आ गया, तो ओवरऑल क्या आ गया, पॉजिटिव। तो x2 भी पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से पता चल गया कि x1 भी पॉजिटिव है, x2 भी पॉजिटिव है, और a ग्रेटर देन 4 था, ठीक है।
और x1 + 1 भी पॉजिटिव है, x2 + 1 भी पॉजिटिव है, ठीक है। जबकि हमको शो का करना था ए एक्स पॉजिटिव है और x+1 भी पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ से हमको x कैसा चाहिए, यूनिक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि x1 ए x1 भी पॉजिटिव है, ए x2 भी पॉजिटिव है, ठीक है। एंड x1 + 1 भी पॉजिटिव है, x2 + 1 भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमको 2x मिल गए, ठीक है, 2x। ओके, कौन कौन से, x1 और x2, ठीक है। हमको क्या चाहिए था, ओनली वन चाहिए था, वी नीड ओनली वन सच x, ओके। तो यहाँ पे हमको जो ऊपर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है वो फिलफिल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो x मिल रहे हैं वो हमको नहीं चाहिए। इसका मतलब हमको जो a > 4 है वो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो a > 4 हमको नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमको a = 4 के लिए चेक करना होगा। a = 4 की बात अगर करें तो x1 क्या आ जाएगा, इक्वेशन हमको क्या सेटिस्फाइड करनी चाहिए, ax > 4 एंड x + 1 > 4। और x1 क्या है यहाँ पे, a-2 प्लस a² - 4a डिवाइड बाई 2। और x2 क्या है, a-2 माइनस √a² - 4a डिवाइडेड बाई 2। तो देखो यहाँ पे अभी हमने चेक किया था ये x1 x2 कैसे आए थे दोनों, क्योंकि a > 4 a > 4 के लिए भी कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। क्लियर, ओके। तो ये कैसा आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये अगर हम निकालें 4 रख दो, चलो अच्छा यहाँ से 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा आएगा, 4 - 1, तो ये 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो 4 - 1, ये तो 0 चला गया, ये भी 0 चला गया, तो यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे x1 = x2 मिल गए, ठीक है। और इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। 2 × 4 पॉजिटिव सेटिस्फाइड कर गया, 2 + 1 3, ये भी सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे x1 = x2 है, डिफरेंट तो है नहीं, तो ये यूनिक मिल गए, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ से जो हमको a है, a = 4, वो हमको चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल जो ऊपर इक्वेशन से हमको a की वैल्यू मिली थी a <0, और यहाँ से क्या मिला है, a = 4। तो फाइनल जो सोल्यूशन होगा वो यही होगा, ठीक है। क्लियर। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि log 2x + 3 6x² प्लस 23x + 1 + 21, ठीक है, = 4 माइनस log 3x + 7 4x² + 12x + 9, ओके। तो बेसिकली यहाँ से हमको क्या निकालना है, x निकालना है, ठीक है। अगेन वही हम अप्लाई करेंगे कंडीशंस जिसके लिए लॉग डिफाइन होता है, लॉग a बेस x, ये कब डिफाइन होगा, जब a > 0 हो एंड a ≠ 1 हो और x पॉजिटिव हो, ठीक है। ये लॉग डिफाइन तभी होता है, ठीक है। तो इस बात का हम यूज करेंगे, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे अगर 2x + 3 गिवन है तो देखो एक बार चेक करके कि ये इसका एक फैक्टर 2x + 3 तो नहीं है, ठीक है। और अगेन 3x + 7 है तो अगेन इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफाइन कब होगा, पहली बात 2x + 3 > 0 हो और 2x + 3 ≠ 1 हो, एक तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, 3x + 7
ग्रेटर देन 0 और 3x+7 नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर। प्लस ये पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, प्लस ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली, डेट इज x निकला ग्रेटर देन -3/2, और यहाँ से x निकला ये -2, तो x ग्रेटर देन माइनस नॉट इक्वल टू -1, ओके। x नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। और यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला x ग्रेटर देन -7/3, और यहाँ पे आ गया x नॉट इक्वल टू -2, ठीक है, ये दो निकले कंडीशंस। ओके, अब आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से इक्वेशन इसका नाम देते हैं, मान लो 1, ठीक है। तो 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 क्या अप्लाई कर जाएगी, लॉग वाले को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। लॉग 2x+3 6x² प्लस 23x+21 प्लस लॉग 3x+7 4x² प्लस 12x+9, ठीक है, इक्वल टू 4, क्लियर। तो यहाँ से अगर देखें, इसके फैक्टर करने की कोशिश करें, देख लेते हैं एक बार, अगर इसके फैक्टर ले लें, मान लो 2x+3 इसका एक फैक्टर है, तो चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसका फैक्टर है कि नहीं। तो 6x² अगर हमको लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x से। तो 6x² प्लस 9x, हमको कितने x की जरूरत है, 23x, तो यहाँ पे 11 प्लस 3 14x की जरूरत है, तो यहाँ पे 7 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 2 जा 14x प्लस 23, हाँ आ गया जो हमको चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब 2x+3 इसका एक रूट है, बचा गया 3x+7, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, तो ये देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली ये 2x+3 का होल स्क्वायर है, क्लियर। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 log 2x+3, और ये बन जाएगा 2x+3 और 3x+7 प्लस log 3x+7, और ये बन गया 2x+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से फिर अगेन हम log m इंटू एन वाला फॉर्मूला यूज कर लें, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log m प्लस log n, और यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लें, log a⁴m इक्वल टू m log a, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये log 2x+3 प्लस log 2x+3 3x+7, ठीक है, प्लस यहाँ से बन जाएगा 2 टाइम्स log 3x+7 और 2x+3, ठीक है, इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log a बेस a की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस log 2x+3 और 3x+7 प्लस 2 log 3x+7 2x+3 इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे a बेस b है, यहाँ पे b बेस a है, तो किसी एक को हम अगर t एज्यूम कर लें तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्योंकि log a बेस b इक्वल टू 1 log b बेस a होता है, ठीक है। इसका हम यूज कर लेंगे, तो इसको हम अगर t एज्यूम कर लें
मान लो इसको हम टी कह रहे हैं, ठीक है, तो ये 1 + टी आ गया, तो ये इस फॉर्मूले का यूज करके इसको क्या लिख सकते हैं, 2/1/t इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया, ये t² + 2 इक्वल टू, यहाँ पे ये हटेगा, यहाँ पे बन जाएगा 3, तो एलसीएम 3t आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली t² - 3t + 2 इक्वल टू 0, अगर देखें इसके रूट क्या है तो -2 और -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 1, 2, ठीक है। और t हमने क्या एज्यूम किया है, 2 log 2x + 3 और 3x + 7, ओके। तो हमने t एज्यूम किया है log 2x + 3 और 3x + 7, ओके। ये हमने t एज्यूम किया है, t की वैल्यू एक बार हम 1 रख लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा log 2x + 3 इक्वल टू 3x + 7 इक्वल टू 1, तो 3x + 7 इक्वल टू 2x + 1 पावर 1, ठीक है। ये हमने यूज़ किया है log a बेस x इक्वल टू, अगर m है तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a की पावर m, ओके, डिफिनेशन ऑफ log, ठीक है। तो इसको हमने यूज़ किया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस के यहाँ पे माइनस के कितना आ जाएगा, 3x + 7 2x + 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इधर ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा x, और इधर जाएगा तो -4, तो इसकी वैल्यू -4 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली t की वैल्यू हम क्या रखेंगे, t की वैल्यू रख देते हैं 2, ओके। तो t की वैल्यू अगर 2 रख दें हम, तो बेसिकली log 2x + 3 और 3x + 7 इक्वल टू 2, तो 3x + 7 इक्वल टू 2x + 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 4x² + 9 + 6 + 12x, ये 3x + 7 आ गया। तो यहाँ से 4x², ये 3x में सब्ट्रैक्ट होगा तो 9x प्लस के, और यहाँ पे प्लस के 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेसिकली इसके फैक्टर बन जाएंगे 8x, इसको ऐड वैरी कर लेंगे, 8x + x + 2 इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ पे 4x कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x + 2, यहाँ पे 1 कॉमन ले लो तो x + 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x + 2 और 4x + 1 इक्वल टू 0, तो बेसिकली x की वैल्यू निकल आई -2 और x की वैल्यू -1/4, ओके, क्लियर, ओके। तो बेसिकली s की क्या क्या वैल्यू निकल आई, s की वैल्यू निकल आई -4, s की वैल्यू निकल आई -2 -1/4, ठीक है। तो ऊपर जो हमने कंडीशन निकाली थी x के रिगार्डिंग, वो क्या क्या थी, ठीक है। तो बेसिकली x -3/2 से बड़ा होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू माइनस होना चाहिए, x -3/3 से 7/3 से बड़ा होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू -2 होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा, वो सारे x हमको लेना होगा जो ऊपर वाली कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर x कैसे होना चाहिए, x ग्रेटर देन -3/2 एंड x नॉट इक्वल टू -1, और x ग्रेटर देन -7/3 और x नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो -4 ये क्या है, -4 इससे छोटा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसके रिगार्डिंग, ये -1 है, ये -2 है, ठीक है। और
ये -1 है, ये -2 है, -3/2 ये ले लेता हूँ, -7/3 ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1/4 यहाँ पे होगा, ठीक है, -2, ठीक है। तो बेसिकली जो x है वो कैसे चाहिए, -3 से 3/2 से बड़ा और नॉट इक्वल टू -1, -3/2 से बड़ा, ये, ठीक है, और ये -7/3 से बड़ा, नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। इस बाउंड्री में जो हमको एक्स मिलेंगे वही हमको चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे -4 तो हमको मिल नहीं पाएगा इस बाउंड्री में, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, -2 भी इस बाउंड्री में नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किल है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। 1/4 दोनों में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये दोनों में लाई कर रहा है, तो ये मिल जाएगा। तो बेसिकली ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन क्या मिल गया, x इक्वल टू -1/4। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम 3, log x/2 x स्क्वायर -14 log 16 x क्यूब प्लस 40 log 4x और x इक्वल टू 0, ठीक है। तो देन x क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो बेसिकली अगेन वही log a बेस x कब डिफाइंड होगा, डिफाइंड उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। इफ a greater than 0 and a not equal to 1 and s should greater equal than 0, ठीक है। तो यहाँ से x/2 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 and not equal to 1, 16x greater than 0 and not equal to 1, 4x greater than 0 and not equal to 1, ठीक है। तो बेसिकली x/2 greater than 0 and x/2 not equal to 1, और यहाँ से 16x greater than 0 and 16x not equal to 1, और 4x greater than 0 and 4x not equal to 1। तो बेसिकली इससे क्या पता चला कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से क्या पता चला, x ग्रेटर इक्वल देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1/16 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से क्या पता चला, x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1/4, ठीक है। ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पे जो जिसके लिए डिफाइंड है ये तो पता चल गया। प्लस यहाँ पे x पॉजिटिव होना चाहिए, x क्यूब भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये वाला x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तब ये डिफाइंड होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, अगर इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो बेसिकली बेस सेम करना होगा। आइडिया यहाँ पे अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे बेस डिफरेंट डिफरेंट है, तो आइडिया क्या है, यहाँ पे बेस को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। फिर इसको हम क्या कर लें, ये एज्यूम कर लें, ठीक है। एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्लियर। तो ये आइडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x/2 एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स पावर एम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो log a बेस x की पावर m, तो ये आ जाएगा m log a बेस x, ठीक है। क्लियर। तो ये आ जाएगा 2 log x/2 x -14 मल्टीप्लाइड बाई 3 log 16x, यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस 40 log 4x x इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा।
ओके। अब यहाँ पे देखो, हाँ, अगर बेस हम सेम कर लें, यहाँ पे इसको पलट दें, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लॉग ए बेस बी इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। तो सब में बेस, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है, पलट जाएगा ये इस फॉर्मूले का यूज करके। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/1 अपॉन लॉग एक्स बेस एक्स बाई टू माइनस 42 1 अपॉन लॉग एक्स बेस 16x प्लस 41 अपॉन लॉग एक्स बेस 4x इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम फार्मूला अगेन लगा सकते हैं, ठीक है, लॉग ए बेस एम डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू लॉग ए बेस एम माइनस लॉग ए बेस एन। एक तो ये, दूसरा लॉग ए बेस एम एन इक्वल टू लॉग ए बेस एम प्लस लॉग ए बेस एन, ओके। तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन क्या आएगा, यहाँ पे मतलब इन फॉर्मूला का एप्लीकेशन 2 अपॉन लॉग एक्स बेस एक्स माइनस लॉग एक्स बेस 2, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, लॉग ए बेस ए की वैल्यू क्या होती है, लॉग ए बेस ए की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, माइनस 42 1 अपॉन लॉग एक्स बेस 16 प्लस लॉग एक्स बेस, ठीक है, एक्स बेस एक्स, ओके, प्लस 40 लॉग एक्स बेस 4 प्लस लॉग एक्स बेस एक्स, ओके, इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। इसको क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको ले सकते हैं 2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 4 एक्स बेस 4, ठीक है। ये आ जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स बेस 2 माइनस 42 1 अपॉन लॉग एक्स बेस 2, ये 4 बाहर आ गया, माइनस प्लस 1 प्लस 40 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 एक्स बेस 2 प्लस 1, ठीक है, ये आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक्स बेस 2 यहाँ पे भी है, एक्स बेस 2 यहाँ पे भी है, एक्स बेस 2 यहाँ पे भी है, तो हम कर लेते हैं लॉग एक्स बेस 2 को टी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर टी एज्यूम कर लें तो यहाँ से इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2/1 माइनस टी माइनस 42 डिवाइडेड बाई 4t प्लस 1 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 1/1 माइनस टी माइनस 21 डिवाइड बाई 1 प्लस 4t प्लस 20/1 प्लस 2t इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1 प्लस 4t 1 प्लस 2t, यहाँ पे 21 1 माइनस टी 1 प्लस 2t, यहाँ पे 21 माइनस टी 1 प्लस 4t इक्वल टू 0, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस टी 1 प्लस 4t 1 प्लस 2t, ठीक है, इक्वल टू 0 है। तो ये वाली इक्वेशन केवल रह जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2t प्लस 4t प्लस 8t स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 लग रखो, ठीक है। तो 1 - 1 प्लस 2t माइनस 2t का होल स्क्वायर प्लस 21
प्लस 4t माइनस टी माइनस 4t² इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना बन गया, 8t² प्लस 6t प्लस 1, और ये कितना बन गया, ये t बन गया 20 - 21, 1 प्लस टी माइनस 2t², ये बन गया 21 प्लस 3t माइनस 4t² इक्वल टू 0। तो 8t² प्लस 6t प्लस 1 माइनस 21 माइनस 21t माइनस माइनस प्लस 42t², यहाँ पे 20 प्लस 60t माइनस 80t² इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो यहाँ से 8t² 42 कितना आ गया, 50t², यहाँ पे बचा माइनस के 30t², ठीक है। और यहाँ पे t कितना है, यहाँ से क्या देखें, 21t है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 39 बचेगा, 33, ओके, प्लस के 33t, ठीक है। ओके, और फिर कितना आ गया, 21 माइनस का है, ठीक है। और ये 21 कैसा है, 20 प्लस का है, ये प्लस प्लस ये 21, और 21 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे t कॉमन आ रहा है, ठीक है। और ये बचा माइनस के 30t प्लस 33 इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ से t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11, तो 11/10 आ जाएगा, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड 11/10 हो जाएगा। t क्या था, t हमने जो अज्यूम किया था, x बेस 2 है, ठीक है। तो t हमने जो अज्यूम किया है log x बेस 2 है, एक बार जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो ये log है, ठीक है, log कभी जीरो होता है, log अगर बात करें, ये जीरो कब होता है, x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेस कितना है, ठीक है, बेस कितना है यहाँ पे, बेस अगर बात करें तो यहाँ पे भी ये 2 है, ठीक है। तो ये कभी जीरो तो होगा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से जो t की वैल्यू निकलेगी, ये x की वैल्यू जो निकलेगी वो 5 निकलेगी, ठीक है। अगर इसको हम बात करें, थोड़ा चेंज कर लो, log 1/2 बेस x, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर। तो log 2 बेस x इक्वल टू बेसिकली अनडिफाइंड है, ओके, नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो यहाँ से x 5 निकला, ठीक है। फिर हम t इक्वल टू क्या रख लें, 11/10, तो यहाँ पे log x बेस 2, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको पलट दो, log 2 बेस x इक्वल टू 10/11 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी 2 की पावर 10/11, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। इसके लिए जो ऊपर जो हमने कंडीशन निकाली थी वो होल्ड करनी चाहिए, ठीक है, वो आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है। कंडीशन क्या थी, एक तो था कि x ग्रेटर देन 0, ठीक है,
और x नॉट इक्वल टू 1/16। दूसरा क्या था, x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1/4। ठीक है, और फिर x, ये दो थी। ठीक है, 4x 16x और x/2 वाला। ठीक है, तो x एक ग्रेटर देन 0 एंड x/2, x/2 नॉट इक्वल टू 1, मतलब बेसिकली x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, ओके। तो x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो x नॉट इक्वल टू 1/4, x नॉट इक्वल टू 16, x नॉट इक्वल टू 1/2। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, x पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्लियर, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, ये फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, 3/2 log 1/4 x+2 का होल स्क्वायर माइनस 3 log 1/4 4 माइनस x का होल क्यूब माइनस log 4 बेस x+6 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है फॉर x। ओके, x की वैल्यू निकालने की। क्लियर, तो यहाँ पे डोमेन हमको डिफाइन करना पड़ेगा। ये डिफाइन कब है? ठीक है, तो x+2 बेसिकली पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 माइनस एक्स को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे बेसिकली अगर 2 बाहर लाएंगे हम पावर, तब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और x+6 को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा एक साथ। ठीक है, तो यहाँ से x ग्रेटर देन -2 होना पड़ेगा, और x लेस देन 4 होना पड़ेगा, और x ग्रेटर देन -6 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो -2 हो गया, ये 4 हो गया, ये -6 हो गया। ठीक है, -2 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और -6 बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तीनों में कॉमन पार्ट ये निकला। ठीक है, तो x बेसिकली 4 से छोटा होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, ओके। अब बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म की, ये किसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये स्क्वायर अगर बात करें, ठीक है, तो या फिर ऐसा कर लेते हैं कि ये 2 अंदर जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, log a बेस x इक्वल टू एक्स की पावर n log a बेस x, इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये 3 log, क्योंकि 3 हर जगह है। ठीक है, ये पावर में 3 आएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ये आ जाएगा log x+2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, -3 इज इक्वल टू, ये पावर 3 वाला बाहर आ जाएगा, log 1/4 4 माइनस एक्स -3 log 4 बेस x+6। ओके, तो बेसिकली ये इक्विवेलेंट किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे बच जाएगा x+2 का मॉडुलस हो गए, तो ये जाएगा 3 log
x+2 का मॉडुलस -3, ओके, इज इक्वल टू 3 log 1/4 4 माइनस एक्स माइनस 3 log 4 बेस x+6। ओके, तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा? ये आ जाएगा log x+2 -1 इक्वल टू log 1/4 4 माइनस एक्स माइनस log 4 बेस x+6। ओके, अब log वाले को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये log कितना बेस था? 1/4। ओके, हाँ, तो log 1/4। ठीक है, हाँ, ये बेस कितना है? 1/4। ठीक है, ये बेस 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 बेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 1/4 बेस है, 1/4 बेस है। 1/4 बेस है। ठीक है, तो लॉग वाले को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, इसको 1/4 बेस बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बेस कितना है इसका? इसका बेस 1/4 है। ठीक है, इन स्टार्टिंग 1/4 बेस है। ठीक है, तो 4 बेस है, इसको 1/4 अगर बनाना है तो ये क्या करें? माइनस साइन अंदर लेकर जाना होगा। ठीक है, इसको अगर -1/4 बेस बनाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a की पावर n x इक्वल टू 1/n log a बेस x। ओके, तो यहाँ पे n कितना है? माइनस अगर ले लें, n की वैल्यू माइनस ले लें, log a बेस x, तो बन जाएगा log 1/a x। ओके, इसका यूज करें तो यहाँ पे इसको हम 1/a में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा log 1/4 x+2 -1 इज इक्वल टू log 1/4 4 माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा प्लस log 1/4 x+6। ठीक है, लॉग वाले एक साथ कर लेते हैं, log 1/4 x+2 माइनस log 1/4 4 माइनस एक्स माइनस log 1/4 x+6, और ये 1 इधर जाएगा तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ये क्या आ जाएगा? ये न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में, दोनों। ठीक है, तो बेसिकली log a बेस m इंटू n इक्वल टू log a बेस m प्लस log a बेस n। एक तो ये फॉर्मूला log a बेस m डिवाइड बाई n, या जगह log a बेस m माइनस log a बेस n। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला बेसिकली log 1/4 ये x+2 डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स और x+6। ओके, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अगेन डिफिनेशन हम यूज करेंगे, log a बेस x इक्वल टू m, तो x इक्वल टू a की पावर m, ये आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से x+2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स और x+6 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x+2 का मॉडुलस इक्वल टू 4 माइनस एक्स और x+6। ओके, अब x+2 एक बार पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक बार नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो x था वो कैसा? x
अगर इसकी इक्वल टू जीरो ले लेंगे, ठीक है, तीन कंडीशन लेनी पड़ेगी। चलो अच्छा ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x प्लस टू मॉडुलस को अगर डील करना है तो x प्लस टू या तो पॉजिटिव होगा तो ये मॉडुलस हट जाएगा प्लस साइन के साथ, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये हटेगा माइनस साइन के साथ, और ये इक्वल टू जीरो होगा तो ये आ जाएगा जीरो, ठीक है। तीन केस बनाने पड़ेंगे, तो इसका नाम ले देते हैं टू इक्वेशन। टू क्या इम्प्लाई करेगा, जब केस x प्लस टू कैसा हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, तब पॉजिटिव क्या होगा यहाँ पे, फोर एक्स प्लस एट इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, फोर एक्स प्लस 24 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के सिक्स एक्स, ठीक है। तो एक इधर लाओ, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और ये फोर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस सिक्स एक्स और यहाँ पे 24 माइनस के 16 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर देखें तो x कितना बन जाएगा यहाँ पे, 8 - 2, ओके। तो इसकी वैल्यू -8, इसकी वैल्यू x वैल्यू -8, इसके लिए फैक्टर क्या बनेंगे इसके, x प्लस एट और x -2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -8 और 2, ठीक है, ओके। तो यहाँ से x जो ऊपर कंडीशंस थी उनको देखना होगा। अब x प्लस टू कैसा हो, निगेटिव हो, तो ये केस की बात करेंगे, ठीक है। तो x प्लस टू अगर निगेटिव हुआ तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के फोर एक्स माइनस के एट इक्वल टू, ये आ जाएगा फोर एक्स प्लस 24 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के सिक्स एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये बचेगा माइनस के टू एक्स, तो यहाँ बचेगा माइनस के टू एक्स, ओके। और एट इधर कितना आ जाएगा, एट माइनस 32, ओके, -32 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे x 1, 2 अगर निकालें, टू प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा फोर माइनस माइनस प्लस फोर ए सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू, क्लियर। तो यहाँ से जो x निकलेगी 1, 2, वो टू प्लस माइनस, यहाँ पे फोर कॉमन आ रहा है मतलब, तो इसलिए अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो टू, तो वन प्लस 32 इसलिए 33 आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू, तो वन प्लस माइनस √33, ठीक है। तो x1 आ जाएगा यहाँ पे वन प्लस √33 और x2 आ जाएगा वन माइनस √33, ठीक है, ओके। तो ऊपर जो कंडीशंस थी उनको एक बार देख लेना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमको x की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो x किसके पीछे है, -2 और 4 के पीछे, ठीक है, -2 और 4 के पीछे, x है -2 और 4 के बीच, ठीक है। x -2 और 4 के बीच है, ठीक है। तो यहाँ पे ये -8 कैंसिल हो जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टू इस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। और अगर 1 + 33 की बात करें तो 1 + 33, ठीक है, 33 इसका अगर अंडर रूट 33 की बात करें तो कितनी आएगी, 25 से प्लस आ जाएगी, 5 + 6, तो ये रिजल्ट हो जाएगी। और ये आ जाएगा 5 से प्लस माइनस के 5 पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएगा माइनस के 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है।
तो ये भी यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो केवल यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 2, ठीक है। और x को अब जीरो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जब x+2 जीरो हो जाए, ठीक है, तो ये जीरो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। x+2 इक्वल टू जीरो, तो मॉडुलस क्या आ जाएगा, x+2 जीरो हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, 4 माइनस एक्स और x+6 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 आ गई और माइनस के 6, तो ये दोनों रिजल्ट हो जाएंगे क्योंकि x-2 से 4 के बीच है, ठीक है। तो x की वैल्यू ओनली 2 निकल के आएगी, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस लॉग x बेस 1+2 की पावर x इज इक्वल टू x लॉग x बेस 5 प्लस लॉग 10 बेस 6, ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, देन x क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। क्या कर सकते हैं, बेस सब में सेम है, ठीक है। तो लेकिन ये सिंगल x है, ठीक है, बेस सब में सेम है। 2 की पावर x जीरो से बड़ा ही होती है, तो 1 ऐड कर देंगे तो ये जीरो, ये डिफाइन है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ओके, तो x है तो यहाँ पे 1 की जगह हम log 10 बेस 10 यूज कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू 1 होगा, क्लियर। ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको सब बेस सेम करना होगा, ठीक है। आइडिया क्या है, मेक बेस सेम, ओके। बेस को सेम बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, ये x1 है, 1 को 10 बेस 10 कर लिया हमने, प्लस log 10 बेस 1+2 की पावर x इज इक्वल टू x log 10 बेस 5 प्लस log 10 बेस 6, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे x वाले एक साथ कर लेते हैं, ये वाला एक साथ कर लेते हैं, log 10 बेस 10 माइनस x log 10 बेस 5 प्लस log 10 बेस 1+2 की पावर x इसको टू log 10 बेस 6, क्लियर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 10/5, ठीक है। अभी के लिए x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये log 10 बेस 10/5 मतलब 2 बन जाएगा, ठीक है। और ये पावर अगर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 1+2 की पावर x, ठीक है। इसको टू log 10 बेस 6, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूँ, ठीक है। 10 बेस 6, ओके, ये
अब लॉग लॉग हट जाएगा, ठीक है। तो टू की पावर एक्स, वन प्लस टू की पावर एक्स इज इक्वल टू सिक्स। ओके, तो यहाँ पर टू की पावर एक्स को हम टी एज्यूम कर लें, तो इक्वालिटी बन जाएगी, ठीक है। टी वन प्लस टी इक्वल टू सिक्स, तो यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर टी की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली थ्री माइनस के थ्री और प्लस के टू। ओके, क्योंकि इसके जो फैक्टर बनेंगे टी प्लस थ्री टी माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर टू की पावर एक्स क्या बन जाएगा, टू की पावर एक्स इक्वल टू माइनस थ्री और टू की पावर एक्स इक्वल टू टू। टू की पावर एक्स कभी मन निगेटिव हो नहीं सकता, टू की पावर एक्स का ग्राफ हमारा ये होता है हमेशा नॉन निगेटिव होता है, ठीक है, मतलब इसके पॉजिटिव होता है। टू की पावर एक्स पॉजिटिव फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइव निकल गई, ठीक है। यहाँ से टू की पावर एक्स इक्वल टू टू कब होगा, जब एक्स इक्वल टू वन होगा, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, वन वन है, तो केवल एक ही एक्स की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो केवल ये ओनली वन सोल्यूशन आ जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। रिगार्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लॉग वाई बेस एक्स माइनस लॉग एक्स बेस वाई इक्वल टू एट बाई थ्री और एक्स वाई इक्वल टू सिक्सटीन, ठीक है। अब ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे डिफाइंड कब होगा, ठीक है। ये जब इसके लिए एक्स पॉजिटिव हो, वाई ग्रेटर देन वन हो एंड नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू वन हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसके लिए, तो यहाँ से आ गया एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स नॉट इक्वल टू वन। और इसके लिए अगर बात करें तो वाई ग्रेटर देन जीरो एंड वाई नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये दोनों इसके लिए पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, क्लियर। तो ऐसा करते हैं कि अगर y बेस x है तो यहाँ पे या तो y बेस x इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, या x बेस y अगर ये है तो इसको x बेस y में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक बना लेंगे t मान के, ठीक है। तो इक्वेशन वन क्या आ जाएगा, log y बेस x, ये इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे log y बेस x इज इक्वल टू एट अपॉन थ्री, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे log y बेस x का होल स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एट अपॉन थ्री लॉग वाई बेस एक्स। तो थ्री से मल्टीप्लाई करो, थ्री लॉग वाई बेस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के थ्री इज इक्वल टू एट लॉग वाई बेस एक्स। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमको रखना है एक्स वाई की वैल्यू सिक्सटीन सेटिस्फाइड करें, तो यहाँ से हम लॉग वाई बेस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो log y बेस x को t मान लेते हैं, log y बेस x की वैल्यू t ऐसे कर लेते हैं। तो थ्री टी स्क्वायर माइनस एट टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा थ्री टी स्क्वायर माइनस एट टी माइनस नाइन टी प्लस टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। थ्री टी कॉमन ले लो तो टी माइनस थ्री प्लस टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ गया टी माइनस थ्री और थ्री टी प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पर टी की वैल्यू आ गई थ्री और माइनस वन बाई थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग
वाई बेस एक्स इज इक्वल टू 3 अगर रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू का रखो 3 और -1/3, ठीक है, क्लियर। साथ में एक्स वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू होनी चाहिए 16, ओके, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ठीक है। तो बेसिकली दो सिस्टम मिल गए, log y बेस x इक्वल टू 3 एंड एक्स वाई इक्वल टू 16, एक ये, और log y बेस x इक्वल टू -k1/3 और एक्स वाई इक्वल टू 16, ठीक है, ये ठीक है, ओके। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी y3, ठीक है, और एक्स वाई इक्वल टू 16, तो x की जगह y3 रखेंगे तो y इंटू y3 इक्वल टू 16, तो यहाँ से y की पावर 4 इक्वल टू 16, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पे +-2, ओके। वाई पॉजिटिव होना चाहिए तो माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, दैट इज वाई इक्वल टू 2, ओके, वाई नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। एक वाई कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। तो वाई की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू अगर 16 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ओके। तो यहाँ से जो एक्स वाई मिला वो क्या मिला 8,2, ठीक है। सिमिलरली अब इसके लिए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या होगा वाई की पावर 1/3, ठीक है, डेट इज 1/y की पावर 1/3 वाई की पावर में, ठीक है। अब हम पुट कर देते हैं एक्स वाई इक्वल टू 16 में, तो यहाँ पे एक्स की जगह वाई की पावर 1/y की पावर 1/3 इंटू वाई इक्वल टू 16, तो ऊपर चला जाएगा ये 1 - 1/3 इक्वल टू 16, तो यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 2/3 इक्वल टू 16, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे 16 की पावर 3/2, तो बेसिकली क्या ले सकते हैं 16 को की पावर 3 को 16 × 16 × 16 का रूट, ठीक है, तो इसको 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, तो ये बन गया, ठीक है। फिर 2 2 4, 4 2 8, ओके, तो 8 8 8 ओके। तो बेसिकली कितना आ जाएगा 8 × 8 बाहर निकला है, तो बेसिकली 64, डेट इज, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 64, ठीक है, क्लियर। और एक्स वाई क्या था 16 था, तो 64 इंटू एक्स इक्वल टू 16, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्स वाई पेयर आया वो आया 1/4, 64, ठीक है। तो यहाँ से 8,2 आया था, और यहाँ पे 1/4, 64 आया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई, ठीक है, दो पेयर मिल गए 8,2 और 1/4, 64, ठीक है। तो फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया यहाँ पे 1/4, 64 एंड 8,2, ठीक है।
ओके, तो नेक्स्ट सेशन में मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 1 + a + 2 का होल स्क्वायर log 3 base 2x - x² प्लस 1 + 3a - 1 का होल स्क्वायर log 11 1 - x² डिवाइड बाई 2 इक्वल टू log 3 base 2x - x² प्लस log 11 base 1 - x² डिवाइड बाई 2, ठीक है। देन s की वैल्यू क्या होगी आप बताओ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। log 5 base x² माइनस के 4x - 11 का होल स्क्वायर माइनस log 11 बेस x² माइनस के 4x - 11 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 - 5x माइनस के 3x² इज ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। देन x क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप बताओ, ठीक है। ओके, थैंक यू।